10 दिन की प्रार्थना सभा में हम सब उपस्थित हुए थे और हमने यहाँ हमारे बीच में 7 वक्ताएं थे और 7 वक्ताओं के द्वारा से हमने प्रार्थना के विषय में और किस तरह से हम लोग जागृत रहना चाहिए और जागृत होना चाहिए उसके विषय में हमने सीखा। तो मैं चाहूँगा इस समय कि जितने आपने इस मीटिंग के दौरान सीखे हैं और यदि आप आशीषित हुए हैं तो मैं आप सबसे चाहूँगा कि आप लोग 2-2 मिनट करके कुछ गवाही दीजिए। जितने वक्ता थे और जो वक्ता नहीं थे उनको भी मैं 2 मिनट का समय दूंगा। आप लोग आइए, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग आके 2 मिनट के लिए दीजिए कि आपने इस 10 दिन की प्रार्थना में आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ और आपने क्या सीखा और आपने क्या आशीष पाई है। अगर आप लोग वाकई में हुए हैं तो आइए, आप लोग को 2-2 मिनट का समय देंगे। आप लोग 2-2 मिनट आप लोग बोलिए। अगर 2 मिनट नहीं बोल सकते हैं तो आप 1 मिनट भी बोल सकते हैं, लेकिन 2 मिनट से ज़्यादा ना बोलें। आइए, कोई भी आइए, चाहे हमारे स्पीकर आइए, चाहे जो स्पीकर ना हो वो भी आइए। ईश्वर हमारे मनों को देखता है, हमारे हृदय को जांचता है कि हम ईश्वर के प्रति कितना वफादारी हैं। अगर हम वाकई में वफादारी हैं तो सामने आ सकते हैं। आइए। सबों को फिर से हैप्पी साबत। और मैं प्रार्थना सभा में 2 दिन तो नहीं आने सकी, 11 और 12 को शायद ना नहीं आने सकी मैं। तो बाकी दिन मैं जितना भी सीखी प्रार्थना के बारे में, मैं इतना शायद पहले नहीं जानती थी कि प्रार्थना हम लोग को कैसे करना चाहिए और किस रीति से करना चाहिए। तो मैं बहुत कुछ सीखी। तो जितने भी हमारे यहाँ हमारे स्पीकर थे, बोलने वाले, हमको सिखाने वाले, बताने वाले, उन सबों को मैं धन्यवाद देती हूँ। और हमने बहुत अच्छे तरीके से प्रार्थना के बारे में सीखा और ईश्वर को भी धन्यवाद हो कि प्रार्थना हम लोग को ईश्वर से हर समय करते रहना चाहिए। और प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है कि हम प्रार्थना करके जो कुछ भी मांगते हैं वो हमें मिलता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो विश्वास के साथ हमको प्रार्थना करना चाहिए। और हम मंडली में एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना हम लोग को करना चाहिए। तो मैं इतने ही बोल के मैं आप लोग को सबों को धन्यवाद देती हूँ। हैप्पी साबत। धन्यवाद देना चाहूँगा एलिस्ता को। वाकई में परमेश्वर ने इन्हें आशीष दी है और इन्हें 1.5 मिनट समय लिए। पास्टर किसको आ सकते हैं? जाएंगे इसलिए। ये प्रोग्राम जो हुआ, जो हम लोग का प्रेयर मीटिंग, और लिखा तो है 15 दिन, लेकिन 16 दिन आज के साथ में ईश्वर हम लोग को सच में बहुत ही आशीष दिया है। और बहुत से वचन हम लोग जो सुने, जो भी वचन हम लोग सुने हैं अलग अलग तरीक़ा से, अलग अलग लोगों से, लेकिन मैसेज सब एक ही है, प्रार्थना। और प्रार्थना हम एक दूसरों के लिए कर रहे हैं या करते रहेंगे। लेकिन प्रार्थना में जो कुछ भी हम लोग सीखे हैं उसको हम लोग अपनाएंगे, आने तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम लोग अच्छी प्रार्थना के विषय में बहुत लंबा चौड़ा बोल सकते हैं, लेकिन यदि प्रार्थना में जो कुछ है उसको हम लोग नहीं फॉलो करेंगे, नहीं चलेंगे उसके अनुसार, तो हम लोग उस प्रार्थना बेकार हो जाएगा। जिस प्रकार से हम लोग प्रभु के प्रार्थना में भी याद करते, सबसे बड़ी बात है कि प्रभु के प्रार्थना को हम लोग 10 बार बोलते हैं, 1000 बार बोलते हैं, लेकिन उसके अनुसार नहीं चलते हैं।
हे हमारा पिता तू जो स्वर्ग में है, उसको हम भूल जाते हैं। जो स्वर्ग में है वो हम लोग सब कोई देखता है। हाँ, और इसके बाद इस प्रकार से हम औरों का दोष को हम लोग याद करते हुए, उससे झगड़ा करते हुए अपना समय बिताए हैं। सबको हटाना होगा ये सब। और इस प्रकार से यदि हम लोग सीख गए हैं इस 10 दिन का, और परिवर्तन नहीं दिखाई देगा हम लोग में, तो हम लोग का ये 10 दिन का प्रार्थना अधूरा रह जाएगा। हम लोग में बहुत सा चीज़ है जो कि अन्न बन होता है। हम लोग बात विचार में हम लोग का बहुत झगड़ा होता है, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दोष लगाते रहते हैं। दोष न लगा तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हम लोग भूल जाते हैं मेल प्रेम। इसलिए हम लोग का प्रभु भोज में हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरों का पैर धोते हैं, और किसी से भी हम लोग हाथ मिलाते हैं। और ऐसा भी हो गया है कि कोई कोई तो हाथ भी नहीं मिलाने चाहते हैं किसी से। दिल में खोट नहीं रखना है। यदि सीख गए हैं हम लोग, और तो उसके अनुसार चलें। हमारा तो यही है कि इस प्रार्थना सभा में जो कुछ भी हम लोग मांगे हैं परमेश्वर वो देगा ही, लेकिन रोक सकता है क्योंकि हमारा हृदय अभी तक साफ नहीं हुआ है। हमारा का हृदय यदि साफ नहीं हुआ है किसी एक का भी, परमेश्वर उस आशीष को भी रोक सकता है, और उसका हम लोग नतीजा भी प्राप्त करेंगे, और नतीजा बहुत ही खराब हो सकता है। ईश्वर हम लोग को आशीष दे। मैं इतने कह करके मैं बाहर जाने चाहता हूँ, और ईश्वर हम लोग को आशीष दे। धन्यवाद पास्टर किस्कू को कि वाकई में हम सब जो अपने अपराधियों को हम लोग क्षमा नहीं करते हैं। मैं सब स्पीकरों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पास्टर किस्कू और मिसेस आर मींज, मिस्टर पी बी लकड़ा, मिस्टर जी आर टूडू, मिसेस बी लकड़ा, मिस्टर एम लकड़ा और मिसेस एस सिंह। आप सब ने वाकई में परमेश्वर की सेवकाई की, और इस 10 दिन की प्रार्थना में आप सब ने सहयोग दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए और किसी को परमेश्वर ने आशीषित किया है, और जिस तरह से पास्टर किस्कू ने कहा कि हम एक दूसरे के अगर पापों को क्षमा किए हैं तो वाकई में परमेश्वर से जो हम मांगेंगे वो हमें मिलेगा। आइए मिस्टर लकड़ा। इस 10 दिन के प्रार्थना सभा में जैसा भिन्न भिन्न वक्ताओं से हम लोग प्रार्थना के विषय, आप सब ने अपने अपने जीवन में ये तजुर्बा या अपने जीवन में आप लोग प्राप्त किए हैं कि प्रार्थना में कितने शक्ति होती है। कितनों का ये प्रार्थना में विश्वास है और उसमें शक्ति है कि परमेश्वर हम सबों की अगुवाई करते हैं, और कोई भी दुख तकलीफ हो, बीमार हो, और कोई भी झंझट हमारे जीवन में होने से प्रार्थना ही एक ही जरिया है जो हम ईश्वर पिता से बातचीत कर सकते हैं और अपना दुखड़ा सुना सकते हैं, और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आपके जीवन में ज़रूर ऐसे घटनाएं हुई हैं। मेरी ज़िंदगी में 2-3 और बहुत से घटनाएं हुई हैं जो प्रार्थना में मैं बहुत विश्वास करता हूँ, जिसे आप सब प्रार्थना में विश्वास करते हैं। पहली घटना, जब मैं कर्माटर स्कूल का प्रिंसिपल था 1995 ईस्वी में, उस समय एक लड़का हॉस्टल से वर्शिप के बाद वो चले गया, और वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझ पर पड़ी, क्योंकि वो मेरा लड़का, मेरा बेटा हो। जितने भी वहाँ विद्यार्थी थे का देखभाल मेरे जिम्मेवारी में थी। और जब वो चले गया तो डीन आकर मुझे कहा कि एक लड़का हॉस्टल से मैंने वर्शिप के बाद कहीं चले गया। सुनते साथ मुझको इतना खराब लगा कि मेरा बेटा खो गया है। अब कहाँ हम ढूंढेंगे? अब लोगों को जगह जगह इधर भेजे हम लोग, कहीं पता नहीं लगा। हम लोग
टीचर सब मिल कर के प्रार्थना किए, मैं भी प्रार्थना किया। और हर एक दिन सुबह शाम जब भी होता था हम लोग प्रार्थना करते थे उस लड़का के लिए कि ईश्वर पिता कहीं पर भी हो कि उसको फिर वहाँ से वापस में स्कूल में या हम लोग उसको ढूंढ सके। और केवल मैं महसूस कर सकता हूँ उस समय कि मुझको कैसा लगा। ना खाने का स्वाद, ना पानी का कोई मिठास, और सब समय उस लड़का की चिंता कि वो लड़का कहाँ है। जगह जगह पर हम लोग गए और एडवर्टाइज भी किए और उस लड़का का कुछ पता नहीं। लेकिन प्रार्थना हम लोग करते गए और अंत में करीब 5.5 या 6 महीना के बाद उसका भाई एक दिन आया। वो बीच बीच में आता था कि कोई खबर मिला कि नहीं। मैं बोला कोई खबर नहीं। लेकिन वही लड़का आया और कहा कि मेरा भाई मिल गया है। और वो जामताड़ा स्टेशन, जितने कोई जानते हैं, उधर चितरंजन, जामताड़ा, करमाटर, वहाँ जामताड़ा स्टेशन जो विद्यासागर से करीब 2 स्टेशन है, वहाँ जामताड़ा स्टेशन में एक रेलवे कर्मचारी के घर में था। और वहाँ पर जब उसका दादा, उसका भाई कहा कि हम लोग वहाँ उसको पाए हैं। और जब मैं गया अपने एक स्टाफ के साथ और वहाँ सुरक्षित था। और मैं परमेश्वर और सब मिल कर के हम लोग परमेश्वर ईश्वर पिता को धन्यवाद दिए। प्रार्थना में शक्ति है। हम सब प्रार्थना के विषय में हम लोग सीखे और हम अपने ज़िंदगी में प्रार्थना को पहला स्थान दें। दूसरा घटना, मैं इस घटना को बहुत बार मैं बतला चुका हूँ, आप लोग सुने हैं। लेकिन एक घटना ऐसा हुई कि सांड मुझको आक्रमण किया और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ जिंदा। अगर मैं प्रार्थना पर विश्वास नहीं करता और प्रार्थना नहीं करता तो आज मैं यहाँ नहीं रहता। सांड मुझको करीब हम लोग का चर्च के थोड़ा सा दूर, वहाँ से खेत में मुझको घसीटते हुए ढूंढते, कहेंगे कि सादरी भाषा में ढूंढते हुए मुझको ले रहा है। अब मेरा बचने का कोई आशा नहीं था। मैं अपंग हो जाता, चाहे मेरी मृत्यु हो जाती, बस एक ही सहारा, और वो सहारा ईश्वर पिता। मैं एक ही वाक्य प्रार्थना किया कि हे ईश्वर पिता, इस सांड से मुझे बचा, आमीन। जैसे मैं आमीन कहा, सांड छोड़ दिया मुझको, बिल्कुल रुक गया। और आज तक मैं ईश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। और आश्चर्य की बात है कि एक ही वाक्य और आमीन में मुझे परमेश्वर के स्वर्गदूत, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज करके उस सांड को रोक दिया। जब कभी भी हम प्रार्थना करते हैं, आमीन का अर्थ बहुत बड़ा अर्थ है। जब आमीन कहते हैं कि हम लोगों को एक नई जिंदगी मिलती है। इसी कारण हर समय प्रार्थना करना है, चाहे दुख हो, सुख हो, और हर एक समय हम लोग को प्रार्थना करना है। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। और आज भी मैं विश्वास करता हूँ प्रार्थना में शक्ति है। अगर आप बीमार हैं, अगर आप दुख में हैं, आप प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो जाएगा। परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे। आमीन। धन्यवाद मिस्टर लकड़ा। ओके, प्रार्थना में शक्ति है। अगर हम विश्वास से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और किसी का?
सबसे पहले तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि हमें यह मौका दिया है कि जैसे इस बार 10 दिन का प्रार्थना सभा जो उसमें हमें शामिल होने के लिए हमारी मदद और सहायता की है। और हमने अलग अलग वक्ताओं से अलग अलग बहुत अच्छे अच्छे बातों को हमने सुना, सीखा। और मैं अपनी ज़िंदगी के लिए मैं तो ये गवाही देना चाहती हूँ कि सचमुच में जब ऐसा 10 दिन का प्रार्थना सभा में हम आए और एक दिन हमारा मिस हो गया क्योंकि बेटी हमारी जाने वाली थी, लेकिन फिर भी 9 दिन हमने यहाँ पर अटेंड किया। और मैं अपने जीवन में यही महसूस की कि हम जितने करीब परमेश्वर हमें ये मौका देता है और हम जितने करीब परमेश्वर के सामने आए तो अपने करीब हम परमेश्वर को महसूस करते हैं। और हम यही सीखे प्रार्थना सभा में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ समय बिताएं और प्रार्थना करें। किसी भी हालत में, किसी भी समय में जो कुछ भी हमारे सामने परिस्थितियाँ आती है, किसी भी तरह से दुख तकलीफ़ आती है, तो हमें सबसे पहले परमेश्वर के पास, उसके निकट जाना है और वो हमें रास्ता दिखाते हैं। और इसके साथ साथ मैं और एक चीज़ मैं आप सबों से निवेदन करती हूँ कि जब हमें ऐसा सा समय मिलता है प्रार्थना सभा में और बहुत सारे ऐसे बातों को सुनने सीखने का समय मिलता है, तो हम सिर्फ सुने और उसको हम बाद में हम बाहर जा कर के हम भूल जाए, ये कभी ना करें। हम अपने मनों में ये एक संकल्प कर लें कि जो भी बुराइयां हमारे जीवन में है, हम एक एक बुराई को क्या करना, छोड़ना सीखें। क्योंकि हम जब ऐसे मीटिंग में प्रार्थना सभा में अटेंड करते हैं, चाहे कुछ भी हम सुनते हैं, तो हम कोशिश करें, हम जानते हैं हमारे जीवन में बहुत सारी बुराइयां हैं, एक दूसरे से नफरत करना, गुस्सा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, मतलब कुछ भी सबके जीवन में हम अपने अपने जीवन को हम अपने अपने जानते हैं। तो हम कोशिश करें कि आज इस साल जब हमने ये प्रार्थना सभा अटेंड किया है तो एक बुराई जो है उसको हम छोड़ें। और जब हम ऐसा करते हैं, मन में ठान लेते हैं, उनको ना दोहराएं। जब हम उनको छोड़ देते हैं, नहीं दोहराते हैं, तो परमेश्वर हमसे क्या होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और इस रीति से हम क्या करते हैं, परमेश्वर के और भी नज़दीक आते हैं और हम अपने आप को उस दिन के लिए हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो मेरी आप सबों से यही निवेदन है, हम कोशिश करें जो कुछ भी बुराइयां हमारे जीवन में है उसको छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि इन बुराइयों को लेकर के हम उस अनंत जीवन में नहीं जा सकते, क्योंकि यीशु मसीह हमें बहुत जल्द हमें लेने के लिए आ रहे हैं। तो हम कोशिश करें उसके साथ हम मिले और हम उस खुशी और आनंद को हम प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद मिसेस लकड़ा को कि वाकई में जो कुछ हम सीखते हैं, हम अच्छाई को छोड़ देते हैं और बुराई को जल्दी अपनाते हैं। तो आइए जो हम सीखे हैं अच्छे चीज़ों को, उसको हम अपनाएं, अपने ज़िंदगी में व्यवहार करें और एक दूसरे को भी हम उस रास्ते में लाने के योग्य हो सके। और कोई है? सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए। जिस दिन हमें सूचना दी गई कि 10 दिन की प्रार्थना सभा है, तो उसी टाइम मुझे लगा मैं कैसे यहाँ अटेंड कर पाऊँ, क्योंकि मेरा समय के लिए बहुत ही समस्या होती है। लेकिन अभी तो ऐसा लगा कि 10 दिन के जगह अगर पूरा साल भर या चलता फिर भी अच्छा लगता। और मैं यही प्रार्थना की कि ईश्वर ज़रूर उपाय मुझे करेगा। और मैं 10 दिन का सभा में एक दिन भी गैप नहीं की और ईश्वर पिता मुझे अगुवाई की और मैं अच्छी तरह से प्रार्थना सभा में आई और अटेंड की और सीखने को मुझे मिला। खैर दुख की बात है, हमारे परिवार से मैं अकेले आ पाई क्योंकि कुछ ऐसे ही समस्या, ऐसे ही हालात ही ऐसे ही है। समय को बहुमूल्य समझने नहीं पाए और काम ही ऐसे ही है था, इसलिए। और मैं खुश हूँ इस मीटिंग में मैं सीखी और
हम चाहे हम करेंगे, जैसा हम सुने इसी तरह हम लोग चलने की कोशिश करेंगे और ईश्वर की नज़दीकी में रहने सके। ईश्वर इस वचन पर आशीष दे। धन्यवाद मिसेस डुंगडू। मिसेस लकड़ा कुछ बोल। मैं प्रार्थना के विषय में बोलने चाह रही हूँ कि मेरे साथ भी बहुत ऐसी घटना घटा है। पहले 2000 की बात है, 2000 सितंबर का बात है, जब मैं बहुत बीमार हो गई थी। मुझको टाइफाइड हो गया था, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। ऐसे बिस्तर में पड़े पड़े 1 हफ्ता से ऊपर हो गया था, शायद 8-10 दिन हो गया था। फिर भी मेरा तबीयत जो है ठीक नहीं हो रहा था। पूरा बदन दर्द, बुखार से परेशान हो गई थी। दवाई तो खा रही थी लेकिन अच्छा नहीं हो रही थी। और मुझको तो आदत नहीं है चुपचाप बैठे रहने का, काम करते रहने का आदत है बचपन से। तो उस ऐसा बीमार हो गई जब, तो बिस्तर में पड़े रहना पड़ रहा है। आंटी बोलती है काम मत करो, रेस्ट करो। तो मुझे तो रेस्ट करने का आदत भी नहीं था, तो मैं बहुत परेशान हो गई। दवाई खा रही हूँ, खाना भी खा रही हूँ, पर अच्छा नहीं हो रही हूँ। तो एक दिन मुझको बहुत ही मैं निराश हो गई, एकदम हताश हो गई और परेशान हो गई। तो मैं सोने से पहले बहुत रोने लग गई, पूरा रोई रोई रोई। उसके बाद प्रार्थना की, रो रो कर प्रार्थना करते करते मैं कब सो गई मुझे मालूम नहीं हुआ। जब सुबह मैं नींद से जागी तब बदन में जो दर्द था, तकलीफ़ था, बुखार था, वो कुछ भी नहीं था। सुबह मैं खुशी खुशी मैं आंटी के पास गई और आंटी को बोली कि आंटी मैं तो आज तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो आंटी को बहुत खुशी हुई कि तब तो बहुत अच्छी बात है कि तुम आज अच्छी हो, ठीक हो गई हो। तो ठीक है, तुम नहा धो फ्रेश हो और तुम जो खाना चाहती हो किचन में जाओ और बना के खाओ। तो जब मैं किचन में, और एक लड़की थी मेरे साथ में, बहन बुलाते हैं उसको, वो पानमनी नाम है उसका, किचन में गई और उसको बोली कि देखो पानमनी मैं तो आज ठीक हो गई हूँ, अच्छा लग रहा है। तो वो भी बोली कि दीदी ठीक है, अब जाइए नहा धोआ के फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए जो चाहते हैं आप बोलिए, मैं बना दूँगी। तो मुझे बहुत खुशी लगा और वो मेरे लिए नाश्ता बना दी। फिर मैं खाई और उस दिन के बाद से आज तक मुझे कभी टाइफाइड तो हुआ नहीं, लेकिन पूरा बदन जो दर्द होता है टाइफाइड में वो अब तक कभी महसूस नहीं की। इसलिए कहती हूँ कि प्रार्थना में जो ताकत है वो हमेशा हम लोग को, जब हताश निराश होते हैं कि हम लोग को बीमार हो गए या तकलीफ़ हो रहा है, तो हम लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं। मैं प्रार्थना को इतना महत्व नहीं दी थी। उस समय जब परेशानी में थी, तकलीफ़ में थी, तब मुझे परमेश्वर का याद आता है और प्रार्थना कर करके कब सोई और जब जागी तो मैं बिल्कुल से अच्छा हो गई थी। ये तो एक घटना हुई मेरे साथ। उसके बाद तो सितंबर का है, ये 2000 सितंबर का बात है। उसके बाद अक्टूबर में जब यूथ मीटिंग का ये आया कि हम लोग को यूथ मीटिंग जाना है, आंटी बोली कि अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। वहाँ से हम लोग कितना 3, 4, 5 जन गए थे। बोलबा मीटिंग हुआ था। बोलबा बोलते हैं ना, उधर बोलबा रांची तरफ, और बोलबा में शंख नदी के उस पार में हुआ था। शंख नदी के उस पार में बोलबा में मीटिंग हुआ था। तो उस मीटिंग में जब मैं गई थी तब फ्राइडे का दिन था। उससे पहले तो मैं बहुत कमज़ोर थी, बीमार थी। बहुत कमज़ोर हो जाने के चलते मैं बोली कि बाकी लोगों को, मेरे साथ जो तो पानमनी थी, वो बहन थी, उसको बोली अगर तुम मेरा सामान ढो दोगी तो मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं तो इतना ताकत नहीं है, मैं तो बीमार हो गई थी। इसलिए बोली कि अगर मेरा सामान तुम मेरे लेने में मदद करोगी तो मैं जाऊंगी। तो बोली कि ठीक है दीदी, मैं तो आपका सामान ढोने में मदद करूंगी। तो आंटी है जो खुशी खुशी मुझको जाने का इजाज़त दे देती है, जाती हूँ। जब मीटिंग में गए, फ्राइडे का दिन था और हम लोग जब है मीटिंग हो गया था, दिन का जो प्रोग्राम था सब हो गया था। होने के बाद जब हम लोग सोने से पहले हम लोग को बोले थे, पास्टर्स जो थे और यूथ डायरेक्टर जो थे, उन्होंने कहा था कि रात को आप लोग को उठाएंगे 1 बजे स्टार देखने के लिए, वो भी नेबुला स्टार। रात को नेबुला स्टार देखने के लिए उठाएंगे, जब सीटी बजेगा आप लोग उठिएगा। तो
हम लोग जब सो रहे थे, जब मैं तो सो गई थी, सोए हुए में जब मैं देख रही हूँ अपने गांव के बारे, अपने घर के बारे, ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने पूरा बड़ा सा पर्दा है और पर्दे में सारा घटनाएं जो घट रहा है, घर में क्या होता है, गांव में कैसा होता है, शराब पी के कैसा लड़ाई झगड़ा होता है, सारा जो है सीन मुझको दिख रहा है। मुझे नींद नहीं आ रही है, पता नहीं मुझको अजीब सा दिखाई दे रहा है। जब सीटी बाजा तो उठी, सब लोग उठे और बाहर निकले। निकलने के बाद मैदान में खड़े हो गए, काफ़ी बड़ा मैदान है वहाँ पर, मैदान में खड़े हो गए। खड़े होने के बाद वहाँ पर जब आकाश की तरफ ताकने लगी तो मेरा तो आँख का दृष्टि ही नहीं है, मुझको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं परेशान हो गई, अब मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, काफ़ी देर के लिए ऐसा हो गया, मुझे दिख नहीं रहा है। तो मैं सोचने लगी कि अब तो मैं घर कैसे जाऊंगी, घर का चिंता हो रहा है, अब मुझे कौन ले जाएगा, इस तरह से मुझे हाथ पकड़ पकड़ के मुझे कैसे कौन ले जाएगा, अब मेरा सामान भी है, सामान भी कौन ले जाएगा, मैं सोचने लगी। फिर उसी समय क्या हुआ, मैदान में ही खड़ी खड़ी मैं प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, अगर मैं इसी तरह अंधी रही, इस तरह मेरा अगर दृष्टि नहीं आया वापस और मैं इसी तरह रहूँगी तो मैं किसी काम की तो नहीं होंगी, अगर मैं घर चली भी जाऊँगी तो मैं तो किसी काम की नहीं हूँ। इसीलिए मैं बोली कि ईश्वर से मैं उस समय प्रॉमिस की कि हे ईश्वर, अगर मुझे मेरा दृष्टि वापस आ जाता है तो मैं उसी समय बपतिस्मा लेने का फैसला की। प्रार्थना करने के बाद मैं प्रॉमिस की ईश्वर से कि मैं अगर मेरा दृष्टि वापस आ जाता है तो मैं बपतिस्मा लेकर हमेशा के लिए मैं जो हूँ आपका ये विश्वासी बनूंगी और चर्च जाऊंगी और जो भी मैंने बोली, प्रॉमिस की। उसके बाद काफ़ी देर हो गया, काफ़ी देर होने के बाद फिर मेरा आँख वापस से मैं देखने लगी। तब ऐसा घटना घटने के बाद से लेके अब तक मुझे ऐसा कोई बीमारी या कोई तकलीफ़ अब तक नहीं हुआ कि मेरा दृष्टि वापस गया हो। इसीलिए ईश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि ईश्वर ने अभी तक 2000 से लेके 2020 तक देखिए मैं भली चंगी हूँ और बच्चे लोग भी भले चंगे हैं, शादी भी हुआ, भले चंगे हैं। अभी हमारे हस्बैंड भी अच्छे हैं कि उन्होंने क्या बोलेंगे, कभी मुझको तकलीफ़ नहीं हुआ, ऐसा कोई बीमारी नहीं हुआ। इसलिए इस प्रार्थना में जो है बहुत ताकत है। उसके बाद देन एंड देयर, उसके बाद नेक्स्ट डे उसी समय जैसे मैंने प्रार्थना गई पास्टर के पास कि क्या आप मुझको कल बपतिस्मा दे सकते हैं, सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे को मतलब। तब बोले कि क्यों आपको, मैंने तुमको इतना आज कल ही क्यों लेना है। तो मैं बोली कि मुझको अगर आप हाँ और ना में जवाब दीजिए मुझे, अगर कल आप देना चाहते हैं, देने सकते हैं तो आप कल ही दीजिए। तो बोले कि ठीक है, सुबह होने दीजिए, दो, तब मैं सोचूंगा। उसके बाद सुबह हुआ, तब वो लोग आपस में बात उत किए। उसके बाद मैं तो प्रॉमिस की ना रात को, अगर मेरा दृष्टि वापस आएगा तो मैं बपतिस्मा लेकर आपका विश्वासी बन जाऊंगी। इसलिए मैं अब तो मेरा प्रॉमिस तो मुझे पूरा करना है, इसलिए मैं तो तोड़ के गई और बोली। उसके बाद सुबह को जब सुबह का मॉर्निंग वर्शिप हुआ, उस समय फिर पास्टर पूछे कि किसी को बपतिस्मा लेना है, तो 2 लड़की तैयार हो गई और 2 लड़की, एक हपुड़ का थी और एक वो मेरे जो बोली मैं बहन तो वो भी, हम तीनों ने बपतिस्मा फिर हम लोगों को दिए। उसी समय शंख नदी में उस फ्राइडे को बारिश हुआ था आगे तरफ, ऊपर तरफ, और पूरा पानी जो है पूरा घोला हो गया था। घोला पानी में ही हम लोग को बपतिस्मा दिया गया। फिर उसके बाद से तो फिर हम लोग 3 संथाली ही थे, तीनों लड़की, हम लोग संथाली लड़की बपतिस्मा उस समय हुआ। तो उस समय से लेके अब तक मैं तो ही चर्च का आना जाना कर रही हूँ। उससे पहले मैं इतना विश्वास नहीं करती थी, चर्च का काम कर देती थी, सब डेकोरेशन कर देना, सब तैयारी कर देना, टेबल क्लॉथ वगैरह बिछा देना, फूल वूल लगा देना, लेकिन वो प्रेयर करना, बाइबल पढ़ना, स्टोरी पढ़ना, ये सब में मेरा उतना मन नहीं लगता था। लेकिन बाद में जब मेरे साथ ऐसा घटना घटा, तब जब भी कुछ काम देते थे या तब मैं करती थी। इसीलिए बोलते हैं कि प्रार्थना में जो है बहुत ताकत होता है। इसलिए आप लोग भी प्रार्थना को सहज मत लीजिए,
इसलिए जब भी दरकार पड़ता है, हम लोग परेशानी में पड़ते हैं तभी हम लोग करते हैं, ऐसा बात नहीं है, हमेशा करना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर को। थैंक यू। अच्छा, जय मसीह, यीशु सहाय सबों को। मेरे जीवन में भी बहुत सारा चमत्कार हुआ है प्रार्थना के द्वारा, और मैं बहुत विश्वास करती हूँ जो चीज़ नहीं होने वाला चीज़ भी हुआ है। बहुत बहुत समस्याएं हैं, लेकिन प्रार्थना के द्वारा वो समस्या भी हल हुआ है। मैं एक घटना बताती हूँ। जब नीता का घर देखिए हम लोग जा रहे थे, विक्टर बाबू भी थे और बेनिया साहब भी थे, और लोग दोनों रूम में थे। गेस्ट हाउस में हम लोग गए थे, कलकत्ता गेस्ट हाउस में। तो वहाँ का जो बाथरूम हुआ है उसमें मैं लॉक हो गई थी और पूरा चिल्ला रही हूँ, कोई सुन नहीं रहा है, और पूरा पसीना पसीना एकदम हार्ट अटैक सा होने लगा है। मैं तो सोच रही हूँ अब मेरा आखिरी समय है, और मैं प्रार्थना कर रही हूँ, हे प्रभु मुझे मारना ही था तो उधरे क्यों नहीं मार दिया, कलकत्ता में आके क्यों मारना है अभी बाथरूम के अंदर। और पूरा ऐसा छिटकिनी खुल नहीं रहा है, और पूरा ये कर रही हूँ, और दीवार ऐसा है कि आवाज़ कहीं से बगल में ही लोग है लेकिन सुन नहीं रहा है। और मैं पूरा प्रार्थना कर रही हूँ, और जैसे आमीन जैसे बोले वैसे दरवाज़ा ठक किया और दरवाज़ा खुल गया, और पूरा पसीना पसीना। और दौड़ के मैं लोग को जाके बोलती हूँ, मैं इतना चिल्ला रही हूँ आप लोग सुन नहीं रहे हैं। मैं नहाने से पहले बाथरूम चेक की और वो तब ही बंद हो गई और खुल नहीं रहा। बाद में पास्टर साहब बेनिया साहब बोलते इस बार मैं जाता हूँ, मोबाइल लेके जाता हूँ, अगर बंद हो जाऊँगा तो तुम लोग बाहर से टेलना। तब फिर मैं वो बाथरूम छोड़ के दूसरा बाथरूम। तो उस दिन मृत्यु क्या है मैंने एकदम करीब से देखा, ऐसा महसूस हुआ। पूरा पसीना पसीना, पूरा ये कैसा हार्ट अटैक सा हो रहा है, लेकिन जैसे अमीन जैसे बोले वैसे दरवाज़ा टक किया और खुल गया। और इस प्रकार से मेरा जीवन में मेरा गाड़ी खो गया था। नया गाड़ी खरीदे, मारुति वैन, गाड़ी में नंबर भी नहीं लगा और गाड़ी चोरी हो गया। थाना में भी जाते हैं, थाना में डायरी नहीं लेता है। और मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ कि मैंने बहुत मुश्किल से गाड़ी खरीदा, ये गाड़ी भी खो गया। प्रार्थना करते करते इधर उधर आता पता करते करते 3 दिन में हम लोग बांग्लादेश का बॉर्डर से गाड़ी को खोज के पाए, और पुलिस को हम लोग खोज के उसको दिए। तो ये भी प्रार्थना के ऊपर मैं बहुत विश्वास करती हूँ। कभी भी कुछ भी खो जाता है, खोज के नहीं मिलता है, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ, उसके बाद फिर खोजती हूँ आराम से, टेंशन मुक्त होकर, तो फिर सामान मिल जाता है। हमारा परिवार भी बहुत बड़ा है, जीवन में बहुत संघर्ष। बचपन में पिता खो गए, उसके बाद शादी के पति खो गए, माँ खो गई, जीवन में गार्जियन बनना, इतना परिवार को चलाना, ईश्वर का आशीष और कृपा बनी है हमारे परिवार में, जिसके कारण बच्चे लोग पढ़ लिख रहे हैं। ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और जो भी कुछ मैं सोचती हूँ, चिंता करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, वो पूरा होता है। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। विश्वास का प्रार्थना सुनी जाती है। प्रार्थना कुड़कुड़ा कर नहीं करना चाहिए, दिल खोल कर करना चाहिए, नम्र होकर प्रार्थना करना चाहिए। जीवन में प्रार्थना के द्वारा हमें बहुत कुछ मिलता है। प्रार्थना हमारा शरीर में जैसे खून, विटामिन, प्रोटीन का काम करता है। हमारे शरीर में ताकत, परिवार में शांति, सुख शांति बरकरार रखता है। कोई भी काम हम सोचते हैं, समझते हैं और करते हैं परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करके कि हमें जो कुछ भी ज़रूरत है हमें पूरा मिलता है। ईश्वर हमें अगुवाई करें आगे जीवन में भी, और इस प्रकार हम अपने जीवन को, पूरे जीवन को प्रार्थना में समर्पित करें, घर घर में, परिवार में, व्यक्तिगत में, ताकि हमको ईश्वर का आशीर्वाद और उसका ब्लेसिंग हमेशा बने रहे। ईश्वर हमारे साथ हो और सबों के साथ हो। यीशु सहाय।
गुड इवनिंग, गुड नाइट। धन्यवाद देना चाहूँगा मिसेस लकड़ा को और निर्मला दी को। सच में जब ईश्वर से हम लोग नहीं मांगते ना, जैसे बच्चा नहीं रोता है तो कोई चीज़ नहीं मिलता है। और जिस तरह उर्मिला दी हम लोग साथ में थे और उर्मिला दी से हुआ कि पहले मैं नहाऊंगा ना आप नहाएंगे, तो मैं घुसने वाला था तो बोलता नहीं मैं पहले नहाऊंगा। ठीक है तो आप नहाइए। दरवाज़ा बंद की और मैं सोच रहा हूँ अरे हम लोग का समय हो रहा है, निकल क्यों नहीं रही है। धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही प्रोग्राम हमारे चर्च में होता रहे। ये तो शायद 2001 में मैं यहाँ आई और ये पहली बार हो रहा है और स्कूल में एक ही बार हुआ था। आप ऑफिसर वालों सेक्शन वालों को बोलिए कि ऐसा कम से कम 3 महीना के बाद या 6 महीना के बाद यदि होए तो हम लोग क्या अपने आप को और भी ज़्यादा ये करेंगे। तो ये प्रार्थना सभा जो 10 दिन का बहुत अच्छा था। 9 दिन तो मैं सुनी और 10वां दिन मेरा ही था और ये बहुत अच्छा लगा। प्रार्थना के विषय में हम लोग स्कूल में थे तो हमारा भी साल में शायद 1-2 बार 3 बार होता था। हम लोग बहुत सुनते थे। तो मैं भी आज खड़ी हूँ ये चर्च में। जो मैं तो मसीही थी लेकिन दूसरा चर्च की थी, लेकिन फलाकटा पढ़ने जाने के कारण से मैं एडवेंटिस्ट हो गई, बपतिस्मा ली और आज तक परमेश्वर ने मुझे भला चंगा रखा है पढ़ाई लिखाई में। और स्पेशल कैसे गई 1 सप्ताह में तैयारी होके। क्लास 10 के बाद तो मैं अपना काम करने शुरू कर दी थी। यहाँ नक्सलबाड़ी में वैकेंसी नहीं था, मैं चली गई नगराकटा। वहाँ पर मिस्टर किशोर हांसदा थे, उनके घर में रह के मैं पढ़ाने लगी थी। सुशील इंदवार जो उधर बालूर घाट के थे वो स्कूल खोले थे, वहाँ पर मैं काम करने लगी थी। उसके बाद कुछ कारण से मैं फलाकटा चली गई लीव लेकर के 1 हफ्ता के लिए। तो लौट के आई तो वो मुझको और कुछ बोलने लगे। तो मैं मेरे पापा को चिट्ठी लिखी और मैं बोली उनको कि आप आ जाइए मुझको घर ले जाने के लिए। तो पापा आ गए और हम चले आए नक्सलबाड़ी। मिस्टर शांति टीरू थे यहाँ और तुरंत मुझको यहाँ टीचिंग के लिए काम दे दिए। और मिस्टर शांति टीरू को भी अभी वो नहीं रहे, लेकिन मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। वो उनको एडवाइस दिए कि आप अपने आगे की पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। तो अचानक पास्टर मरांडी आ गए और उनसे बातचीत हो गई जाने के लिए, और ये नहीं बताए थे कि कब जाना है। तो अचानक बोल दिए जून का महीना आया 1982 में और प्रोग्राम बन गया कि अब जाना है। और मैं 5 महीना का सैलरी नहीं ली थी, तो सर को बोली वही 5 महीना का सैलरी मैं 160 शायद मुझे मिलता था, 160 रुपीज़। तो टोटल वो मुझको 500 दिए शायद। उतना रुपया लेके मैं चली गई। मेरे साथ थी कांति टेटे थी, सुमति किस्कू जो अभी नहीं है। हम लोग तीनों लड़कियां, और लड़के कितने थे अभी याद नहीं है। हम लोग करीब 10-15 जन थे पूरा ग्रुप। तो 1 सप्ताह में मैं अपने पापा को भी बताई, वो बोले आप चले जाइए। तो ऐसा तैयार करके गई और उस समय 400 रुपया में मैं 4th प्लान में काम की। वहाँ पर 1st, 2nd, 3rd, 4th प्लान होता है। 4th प्लान में आपको सिर्फ 1 सप्ताह में 40 घंटा काम करना पड़ता है। उसके बाद क्लासेस होंगे सिर्फ 2 या 3। तो ये एक्सपीरियंस करके, लेकिन मैं ठान ली कि मैं जब आई हूँ पढ़ने के लिए तो मैं पढ़ के ही जाऊँगी। और मैं अपने प्रोफेसर लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। एडवाइस दिए वहाँ अच्छा पढ़ाई करने के लिए। और हर गर्मी छुट्टी में मैं काम करती थी, काम करके पढ़ाई की। इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। पढ़ के ख़त्म की। और जब ग्रेजुएशन ख़त्म की तो मैं अपने पापा को बोली कि मैं आगे फिर पढ़ाई करूँगी। तो बोलते नहीं पहले घर आओ। तो मैं घर आई, उनको देखभाल करके फिर मैं वापस गई अपना पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए। पुणे यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी फॉर्म भर के आई थी मैं। और इसके लिए भी हमारे प्रोफेसर थे, वो एडवाइस दे कि आप आगे पढ़ो। तो मेरा माइनर ज्योग्राफी था, मैं ज्योग्राफी नहीं ले पाई, लेकिन मैं सोशोलॉजी में एडमिशन लिया और मैं पोस्ट ग्रेजुएट सोशोलॉजी में ख़त्म करके 1990 में आई और फलाकटा में काम ज्वाइन की थी। और वहाँ भी मेरे ये आप लोगों को बताइए हाथ मेरा 3 महीना के बाद काम नहीं कर रहा था।
लेकिन प्रार्थना के द्वारा और मैं ट्रीटमेंट के लिए आ गई और डॉक्टर आई से ट्रीटमेंट करके वापस गई, लेकिन वहाँ से भी मैं चली आई फलागटा से, और मैं यहाँ पर मिस्टर सामुएल हेम्ब्रम थे, उनके अंडर में काम करने लगी। काम करने के बाद 1993 में विवाह होने के बाद मैं भोपाल चली गई। वहाँ पर उधर से हम 8 साल के बाद फिर वापस आए, क्योंकि हमारे पापा तो 96 में ही चले गए थे। फिर मम्मी बोली कि आप इधर आ जाओ, इसलिए हम नक्सलबाड़ी में 2001 में आए और यहाँ रह के आज तक परमेश्वर ने मुझे भला चंगा रखा है, हमारे पूरे परिवार को, और हर काम में मुझे सहायता मदद की है, पढ़ाई लिखाई में भी, स्कूल का काम में भी, घर का काम में भी। और आज तक मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा समय हम कोशिश करें परमेश्वर के नज़दीक रहने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें 24 घंटा दिया है। 24 घंटा में हम अपने लिए कितना समय देते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए हम कोशिश करें कम से कम 1 घंटा देने के लिए। 1 घंटा से भी हम ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि हम अगर परमेश्वर के नज़दीक रहें, उनके वचनों को पढ़ें, तो और ज़्यादा हम ज्ञान हासिल करेंगे परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में। क्योंकि वचन पढ़ने से हम जानेंगे परमेश्वर कैसे परमेश्वर हैं, और उसके नज़दीकी में आए, और शैतान के हर परीक्षा से हम बच सकते हैं। और बाइबल में जो लिखी है, अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो दिमाग में ये रहता है कि हम खाली ईश्वर के बारे सोचेंगे, दूसरे बुराई चीज़ें के बारे हम नहीं सोचेंगे, और हम बुराई से हम बच सकते हैं। तो बाइबल पढ़ने से ये होता है कि हम परमेश्वर के नज़दीक आ सकते हैं और बुराई से बच सकते हैं, शैतान के परीक्षा से बच सकते हैं, और अपने विश्वास में आगे बढ़ते जा सकते हैं। जैसा हम लोग 3 बार खाना खाते हैं शारीरिक भोजन के लिए, शरीर को ठीक रखने के लिए, इसलिए हम लोग को आत्मिक भोजन की बहुत ज़रूरी है। अगर हम आत्मिक भोजन जैसा शारीरिक भोजन खाते हैं तो हम ईश्वर के साथ रहेंगे, ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हम पढ़ते हैं कि इब्रानी 13:5 में परमेश्वर कहता है कि मैं कभी आपको नहीं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। हमारे रिश्तेदारी, माँ बाप सब छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है हम लोग को कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हम लोग को विश्वास में मजबूत रहना है, चाहे हमारे कोई भी हो, चाहे वो बात न करेंगे, लेकिन आपका रिश्ता परमेश्वर से अच्छा रहने से आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता है। तो मैं परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देती हैं। इस प्रकार का मीटिंग हमारे चर्च में और भी होना चाहिए, ताकि हम लोग और अच्छा से जागृति हों, क्योंकि हम लोग पूरे सप्ताह भर इतना बिजी रहते हैं, अपने जीवन के कामों में व्यस्त रहते हैं, परमेश्वर को तो नहीं भूलते हैं। हम याद करते हैं यीशु मसीह जब इस धरती पे थे तो सुबह सुबह सबसे पहले उठ के अपने पिता से प्रार्थना करते थे, क्योंकि दिन भर बिजी रहते थे और पिता के पास प्रार्थना करने का समय नहीं होता था। इसीलिए हम भी कोशिश करें परमेश्वर से अच्छा रिश्ता रखने के लिए, और अच्छा रिश्ता रखने के लिए हमें उनकी बाइबल को पढ़ना, निरंतर प्रार्थना करते रहना है, और प्रार्थना में शक्ति है। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो शैतान हमें अपने तरफ ले जाएगा। मैं फिर से ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ और इस मौका के लिए कि हम इस प्रार्थना सभा में हम भाग लिए और बहुत कुछ सीखे इसमें, और अपने जीवन में उसको हम व्यवहार में लाएं। सच में परमेश्वर सब चीज़ का बंदोबस्त करता है, उपाय करता है। जो उनके साथ रहते हैं, जुड़ते हैं, सच में परमेश्वर उनके लिए उपाय करता है। मिसेस सिंह को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उनको किस तरह से अपना पढ़ाई के लिए अगुवाई किए, और अपना पढ़ाई ख़त्म करके काम में लगे, और उसके बाद काम में लगने के बाद अपना जीवन साथी भी उन्हें मिला। हाँ, इस तरह से अब तक मिसेस सिंह सही सलामत है। आपको धन्यवाद देते हैं, ईश्वर आपको आशीष दे। तो जिस तरह से हमने देखा यहाँ एक गाना है कि बुद्धिमान ने अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान में, और मूर्ख ने बालू पर बनाया। गाना गा सकते हैं? इंग्लिश में गाइए, हिंदी में तो शायद भूल जाएंगे। कैसा है? The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock, and the rains came tumbling down. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up.
The rains came down and the floods came up. This man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. And the rains came tumbling down. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. And the house upon the sand will stand. Build your life on the Lord Jesus Christ. So build your life on the Lord Jesus Christ. So build your life on the Lord Jesus Christ. Praise God, praise God. Down and the praise go up. The blessings come down and the praise go up. So build your life on the Lord. धन्यवाद। कि अगर हम बुद्धिमान की तरह घर बनाएंगे तो हम चट्टान में बनाएंगे, और चट्टान हमको दिखाता है कि हम क्या हमें यहाँ स्थिर है, विश्वास में हम स्थिर है, विश्वास में मजबूत है। चाहे हमारे जीवन में आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, हमारा घर कैसे रहेगा? स्थिर रहेगा। अगर हम उस मूर्ख की तरह अगर हम बालू में बना रहे हैं अपना घर, तो हमारा घर थोड़ा से आंधी आएगा, हवा आएगा, हमारा घर क्या होगा? गिर जाएगा। और हमारे जीवन वैसे ही है कि हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हमारे जीवन में तकलीफ आता है, हम क्या हो जाते हैं? डगमगा जाते हैं, घबरा जाते हैं, हताश हो जाते हैं। साधारण अगर बीमार भी हो जाते हैं, क्या होता है? अरे आप तो बस, अरे आप तो गया, है ना। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे पीछे बड़ा सा छतरी लेके कौन है? परमेश्वर है। हम मुड़ के नहीं देखते हैं कि हमारे पीछे कोई है, बस हम गए। इसलिए हमें जो है उस बुद्धिमान की तरह हमारा अपना घर क्या है? बनाना है, जो स्थिर रहता है। आज हमें चाहिए कि हम आज इस 10 दिन की प्रार्थना सभा में ये सब सीखें कि हमारे जीवन को हम किस तरह से हम परिवर्तन करें, किस तरह से हमारे जीवन में हम जागृत लाएं, हम उसके विषय में सीखें। तो जिस तरह से हमने देखा, हम बाइबल में पाते हैं, अगर हम पवित्र आत्मा की अभिषेक चाहते हैं और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हो, तो हमें हमारे जीवन में प्रेम की आवश्यकता है। और प्रेम से, जब हमारे जीवन में प्रेम रहता है, तो प्रेम से कहता है कि एक सुंदर सा झरना बहता है। वो झरना क्या है? प्रेम की झरना। हाँ, प्रेम की धारा बहती है, कहता है। हाँ, प्रेम की धारा बहती है। अगर हमारे जीवन में प्रेम है तो हमारे जीवन से वो धारा बाहर निकलेगी। जिस तरह से हमने देखते हैं 10 कुमारी के बारे में, हम लोग सबको ही सुने हैं ना, सबको ही जानते हैं। हाँ, सबको ही जानते हैं। लेकिन यहाँ 10 कुमारी क्या थे? 5 कुमारी बुद्धिमान और 5 मूर्ख थे, है ना, मूर्ख थे। लेकिन यहाँ 2 प्रकार का फर्क हम यहाँ पाते हैं। जैसे कि बुद्धिमान और निर्बुद्धि कहेंगे मूर्ख के पास, दोनों के पास क्या थी? हाँ, मसाले थी, मसाल था उनके पास, है ना, मसाल था, दोनों के पास था मसाल। लेकिन 5 के पास मसाले भी थी और उनके पास अधिक क्या था? तेल था। वो एक्स्ट्रा तेल लेके गए थे। और जो 5 मूर्ख थे वो एक्स्ट्रा तेल नहीं लेके गए थे, क्योंकि उनके जीवन में पवित्र आत्मा की अभिषेक नहीं था। आज भी हमारे बीच में है, हो सकता है मेरे पास भी हो सकता है। हाँ, मेरे पास भी हो। हम लोग क्या होते हैं? चूक जाते हैं, गिर जाते हैं, हम गलती कर बैठते हैं। जिस तरह से हमें पास्टर किस को बार बार अवगत करा रहे हैं कि हम क्या नहीं कर पाते हैं? एक दूसरे के अपराध को क्षमा नहीं कर पाते हैं। क्षमा करने से पहले मैं क्यों करूं, हमारे जीवन में सवाल आता है। पास्टर किस को हम लोग को बीते सप्ताह समाचार दिए थे। हम शैतान को क्या करते हैं?
क्या करते हैं? शैतान को निमंत्रण देते हैं, अवसर देते हैं। हम वो अवसर ईश्वर को नहीं देते हैं। अगर वो अवसर हम ईश्वर को देंगे तो हम क्षमा करने योग्य होंगे। अगर हम ईश्वर को हम अवसर देते हैं तो हम दूसरों को क्षमा करने के योग्य होंगे। हाँ, अगर ईश्वर को हम अवसर देते हैं तो हम दूसरों को क्षमा करने का योग्य होंगे। अगर हम ईश्वर को अवसर नहीं देकर शैतान को अवसर देते हैं, कतई हमारे जीवन में क्षमाशील नहीं होगी और क्षमाशील हम बन नहीं पाएंगे। हो सकता है मैं भी बहुत ही क्या बोलूँगा, पादरी तो हूँ, लेकिन हो सकता है मेरे दिल में भी क्या है, कठोर है। वैसे बहुत कठोर हूँ मैं। कभी कभी हो सकता है मैं किसी को कुछ भी बोल देता हूँ, हाँ, किसी को कुछ भी कह देता हूँ, हाँ। तो हम भी कभी क्या होते हैं, पादरी होने के नाते भी हम चूक जाते हैं और हम किसको अवसर दे रहे हैं? शैतान को अवसर दे रहे हैं। ईश्वर को हम मौका नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमेशा मेरा जीवन में कौन हो? शैतान हो। अगर हमारे जीवन में हमेशा हम ईश्वर को स्थान देंगे, हम उस 5 जो बुद्धिमान कुमारी थी उसके समान हम होंगे, क्योंकि हमारे ऊपर क्या है? परमेश्वर की अभिषेक है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अभिषेक हमारे जीवन में है। जब हम परमेश्वर हमारे जीवन को पवित्र आत्मा से अभिषेक करती है, कोई भी हम गलत काम, गलत सोच, गलत विचार हमारे जीवन में नहीं होगी। हम सबके पास मसाले हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की क्या है? कमी है। उस कमी के कारण से हम लोग जो है चूक जाते हैं और हम परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। इसलिए बाइबल में हमें कहती है, यूहन्ना 15:5 में क्या कहता? मैं सच्ची दाख लाता हूँ, मैं दाख लाता हूँ। अगर मुझसे जो अलग हो जाएगा वो कुछ भी नहीं कर सकता है। हम परमेश्वर से अलग होके कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको, जो उनको परमेश्वर के जितने अनुगामी हैं हम, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। इसलिए हम जो भी करें वो हम परमेश्वर के साथ करें, परमेश्वर के साथ हम बातचीत करके करें, परमेश्वर से हम साझा करके करें। परमेश्वर हमको अगुवाई करेगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर को छोड़ देंगे, अब हम चलना चाहेंगे तो हम नहीं चल पाएंगे। जब हम दुख में होते हैं ना, तो कहता है कि हमारे साथ परमेश्वर नहीं है। सुख में केवल परमेश्वर है और दुख में परमेश्वर नहीं है। तो परमेश्वर कहाँ रहता है उस समय? आज में सभा स्कूल में भी सवाल था ना, जब अहाज राजा तबलीग में था, परमेश्वर ने था, अहाज ने पूछा कि परमेश्वर कहाँ था तू? तो क्या आज हम सवाल कर सकते हैं कि परमेश्वर तू कहाँ है जब हम दुख में होते हैं? कितने को हम लोग सवाल करने चाहेंगे कि परमेश्वर आप कहाँ हैं जब हम दुख में होंगे? हम कोई नहीं चाहेंगे कि हम सवाल करेंगे, क्योंकि जब हम दुख में रहते हैं परमेश्वर क्या करता है? हमको अपना कंधा में उठा लेता है और कंधा में उठा के लेके हमको देख रहा है कि वहाँ पर संकट है, उस संकट से हमको क्या करता है? पार लगाता है। तो हमें जानना चाहिए कि हम परमेश्वर के संतान है। तो हम चूक जाते हैं, जिससे हम लोग प्रार्थना सभा किए। हाँ, प्रार्थना सभा में हम लोग का खाली कितने थे? वक्ता थे और अलिस्ता, मिसेस भाभी एस्तेर और मिसेस डुंगडुंग, है ना, कल्पना, और इधर में मिस्टर निशांत लकड़ा, उनके मिसेस, बस वक्ता को छोड़ के इतने ही थे। बाद बाकी हम लोग वक्ता थे, है ना। तो हमारे जीवन में क्या है? हम मसीह यीशु को क्या करते हैं? अलग जगह में रख देते हैं और हम अपना ज़िंदगी हम गुजारते हैं। हमें चाहिए, ये हम सब के लिए बहुत सुंदर सुअवसर था कि हम अपने आप को परमेश्वर के करीब हम रखें। जिस तरह से, और परमेश्वर को रखने के लिए हम लोग लूका का 25 यहाँ पाते हैं, हमें सच्चे दिल से परमेश्वर की क्या करना चाहिए? खोज करना चाहिए, तब हमें मिलेगा। और ना हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सच्चे परमेश्वर की उपासना करते हैं। ये नहीं कि जैसे हम लोग बच्चे सब जैसे गाना गाते हैं ना, खबरदार छोटी आँख क्या देखती, खबरदार छोटे मुंह
क्या बोलते, खबरदार छोटे हाथ क्या करते, खबरदार छोटे पैर कहाँ जाते। परमेश्वर सब देखता है हम लोग का, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि कोई नहीं देखता है, हाँ कोई नहीं सुनता है ना। कान भी है ना, खबरदार छोटे कान क्या सुनते, सब सुनता है, क्योंकि हम लोग का परमेश्वर महान परमेश्वर है। कितने के घर में स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, एकदम लजीज चटकदार, हाँ हाँ। आज तो सब थोड़ा थोड़ा देर हो गया था, सब कोई लजीज खाना खा के आए। हो सकता कोई मछली खा रहा था, कोई शायद चिकन खा रहा था, और कोई भी होता। आज शनिवार का दिन था, बड़ा वाला भी मिला था, है ना, वो भी खाए होंगे। तो और कोई को बोलते हैं साग भी खाए, साग खाए ना, इतना सुंदर। लेकिन मैं आज तो अंडा खा के आया था, हाँ? इसलिए जल्दी पहुंच गया था मैं, हाँ इसलिए मैं जल्दी पहुंच गया था। तो इसी तरह से हमारे ज़िंदगी में क्या है, हम लोग खाना के लिए, है ना, खाना के लिए हमारे पास क्या है, बहुत समय है। आज जब परमेश्वर के पास आने के लिए हम लोग का समय कम हो जाता है। तो कितने को है स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं घर में। अच्छा छोड़िए खाना खा के आए, कितना को बनाते हैं, सभी को बनाते हैं। उसमें क्या लगता है, हाँ क्या क्या डालते हैं आप लोग, हल्दी नमक तेल और कितना कितना मसाला है। जितना स्वादिष्ट बनने के लिए क्या करता है, सारे मसाला को डाल देते कि खाना स्वाद हो, है ना। और उसमें क्या चीज़ नहीं डालने से स्वाद नहीं होगा, नमक। नमक जब हम खाना में डालते हैं या कोई चीज़ से डालते हैं, कोई कोई है जो हाथ से चोंघर के भी इससे डाल देते हैं ना, और कोई कोई है जिसका हाथ से आइडिया है हाथ से डाल देता है, जिसका हाथ से आइडिया नहीं है वो क्या करते हैं, चम्मच से डालते हैं। लेकिन जब नमक को डालते हैं हम लोग, तो नमक क्या करता है, वो हाथ से डालते हैं तो हाथ में थोड़ा थोड़ा रह जाता है ना। तब हम नमक को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, कि नमक हम डाले हैं, हाथ में चिपका हुआ है। अगर उसको हम सब्जी में डाल देते हैं नमक को, आप नमक को देख सकते हैं, कितने को देखते हैं कि सब्जी में जब हम नमक डालते हैं हमको दिखाई देता है। तो कैसे मालूम होता है कि हम सब्जी में नमक डाले हैं, उनका स्वाद से हमें पता चलता है कि हम सब्जी में क्या किए हैं, सही मात्रा में नमक डाले हैं, है ना, सही मात्रा में डाले हैं। अगर मान लीजिए उस मात्रा को हम बढ़ा के डाल देते हैं, क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, खरा हो जाएगा। और सब्जी को जब खरा हो जाता तो सबसे पहले कौन गाली देता है, कौन डांटता है, जो सबसे पहले खाने वाले बोलेंगे कि क्या मीट पकाया है, क्या मछली बनाया है, कैसा अंडा पकाया है, कि क्या हो गया, ये खराब बन गया। अब क्या करेंगे, ये कि जिस तरह से नमक अपना काम करता है स्वाद का, उसी तरह से हमारे जीवन, एक मसीह जीवन भी स्वादिष्ट होना चाहिए, ताकि लोग देख सके, जान सके। हाँ, जिस तरह से हमें टूडू सर कहता है कि हम कौन हैं, डुबकी वाले, है ना, सेवन डे एडवेंटिस्ट है, क्या संचरुआ है। लोग हम लोग को संचरुआ बोल के जानते हैं, डुबकी मिशन बोल के जानते हैं। क्या सच्चे में हमारे मसीह जीवन में या डुबकी मिशन वालों के पास ये गुण है कि हम औरों को भी ऐसा बनाएं कि हमारे गुण के द्वारा से वो आकर्षित हो सके। अगर हम नहीं बने हैं, नहीं घुल मिले हैं, और घुल मिलने हम नहीं जानते हैं, तो आइए हम घुले, एक दूसरे से हम अच्छा संगति लगाएं, एक दूसरे का हम अच्छा व्यवहार करें, एक दूसरे के साथ हम अच्छा तालमेल रखें, क्योंकि हम कौन है, परमेश्वर का बेटा और बेटी है, उनके जन है हम, और फेंकने छोड़ के कोई उपाय नहीं है। इसलिए अगर हम आज भी अगर हम इस प्रार्थना सभा के दौरान अगर हम अपने आप को जागृत नहीं किए हैं, तो हमें जागृत होने की आवश्यकता है। अगर हम जागृत हो जाते हैं तो हम शैतान को अवसर नहीं दे रहे हैं, परंतु हम ईश्वर को अपने जीवन में हम रख रहे हैं,
और उसके साथ अगर हम चलते हैं, ईश्वर हमें बहुत है कि आशीष देगा। आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे यूनियन के लिए, शिक्षक के लिए और जीसी के लिए कि ये सारे विश्व के लिए ये प्रार्थना सभा का क्या किए थे, योजना बनाए थे, और ये प्रोग्राम सब जगह क्या हो गया, सक्सेस हुआ। और आज सुबह बहुत सुंदर वचन के साथ मैं आप सबको शायद निमंत्रण नहीं किया था कि यूनियन में जो प्रार्थना सभा हो रही थी बहुत ही सुंदर, और बहुत ही वक्ता इतना सुंदर ढंग से उनको बतला रहे थे, सिखा रहे थे, और बहुत कोई सीख के आशीषित हुए, और बहुत कोई जो इतना सुंदर इतना बढ़िया गवाह दिए, जिस तरह से आज आप सब ने अपने अपने जीवन के लिए परमेश्वर को गवाह दिए और धन्यवाद दिए, इस तरह से वो सब भी गवाह दिए। तो और हम लोग भी चाहेंगे कि और भी ऐसा प्रोग्राम हो जिससे हम और भी, जैसे हम इधर खाली है ना, इधर खाली है, सब भरें और भर करके हम इस प्रोग्राम को सफलवान बनाएं, और जिससे हम आशीषित हो सके। इस तरह से और एक दो वचन मैं पढ़ूंगा, जिसे कहता है होशे की किताब 12 में, अपने लिए धर्म की क्या करो, बीज बो, बोलता है अपने लिए धर्म की बीज बो। और इसी तरह यशायाह की किताब का 55:6 शायद मिसेस बीना लकड़ा पढ़े थे, है ना। इसमें क्या, जब तक हमें ईश्वर मिले तब तक हमें ईश्वर को क्या करना है, ढूंढना है। जब तक हमें ईश्वर मिले तब तक हमें ईश्वर को ढूंढना है। और प्रेरित क्रिया उसमें कहता है उनकी आज्ञा को माने, प्रेरित क्रिया 5:32, उनकी आज्ञा को हमें मानना है। और हम उनकी आज्ञा को मानते हैं तो हम परमेश्वर के राज के हम अधिकारी होंगे और उनके योग्य हम ठहर सकते हैं। जिस तरह से आज मिस्टर पीवी लकड़ा जो आखिरी संदेश दे रहे थे, आप लोग को ध्यान है, आखिरी संदेश में कोई चीज बता रहे थे, नूह के बारे में बता रहे थे, है ना। नूह ने जहाज बनाए, लोगों को कहा कि आप लोग ने क्या करिए, अपने अपने मन को पछताओ कि ये तैयार हुए। लेकिन जब तक नूह बनाते रहे 120 साल तक क्या किए लोग, उनका मजाक किए, ठट्ठा उड़ाते रह गए। और समय आया, और समय आने के बाद जो है आदमी को बदली में कितना जानवर सब घुस गए, और सब घुसने के बाद में 8 प्राणी के साथ दरवाजा क्या हो गया, बंद हो जाता है। इसी तरह से हमारे जीवन में भी शायद दया का दरवाजा अभी खुला है, जब बंद हो जाएगा कुछ नहीं कर सकेंगे। हो सकता है मैं वहां पर हूं और आप लोग चाहेंगे आने चाहेंगे, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। दया तो आएगी, इतना लोगों के साथ हमने बैठा, इतना लोगों के साथ हमने संगति किया, क्यों नहीं आ रहे हो, सब आना चाहिए, लेकिन उनका स्वेच्छा होना चाहिए। तब तक इच्छा नहीं होता है, परमेश्वर के द्वार या परमेश्वर के राज में वे प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से जब पानी कमते गया अरारत पहाड़ में, जब जहाज उनका रुकने के बाद सबसे पहले नूह अपना खिड़की खोलने के बाद किसको भेजा, कौन से पक्षी को भेजा, कौवे को भेजा, है ना। कौवा को भेजा, कौवा उड़ा दिया, और कौवा घूम रहा है ना। और कौवा वापस आया, कौवा वापस नहीं आता है, यहाँ देखते हैं हम लोग। लेकिन कौवा को क्या मिल गया, बहुत सारा खाना मिल गया है ना। हाँ, हो सकता है कितना किसी का जानवर, कितना आदमी सब क्या हुआ है, मरने से तो क्या होता है, नीचे चला जाएगा। हाँ, मरने के बाद तो सब क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है। कि कैसा, वो ऊपर था, एकदम ऊपर रहा था, और कौवा को देखा कि वाह बहुत क्या है, उसके लिए तो मजेदार स्वादिष्ट खाना है, और वो क्या हुआ, नहीं लौटा और बैठ गया वापस खाने लगा। इसी तरह से हम लोग इस कौवे की तरह है, संसार में हम लोग का क्या है, लोहाना चीज रहता है, मिल जाता है क्या करें, ईश्वर को छोड़ो, समय है, समय हम देख लेंगे, उस समय हम कर लेंगे। इसलिए ऐसा बोलता है जब तक समय है तब तक ईश्वर को ढूंढो, बोलता है हमें ढूंढना है। अगर हम ढूंढते हैं और हम पाते हैं, परमेश्वर पाएंगे, क्योंकि हम सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते हैं, सच्चे मन से हम पुकारते हैं और उनकी आज्ञा को हम मानते हैं। इसी तरह से
जब कबूतर को भेजा, कबूतर ने कहीं उसको क्या नहीं मिला, ठिकाना नहीं मिला, और वो वापस आया और नूह उसको अपना हाथ में लेकर के वापस गया। फिर 7 दिन के बाद भेजा, क्या लेके आया? जलपाई का पत्ती लेके आया। लेकिन जब भेजा उसको कहीं सराय नहीं मिला, कोई जगह ऐसे नहीं था जहाँ उनको वो पैर टेकने का जगह मिले। कि हाँ, परमेश्वर ने आज आपको हमको चुन के हम परमेश्वर को हम पीछा करते हैं, उनके साथ हम चलते हैं। परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? इस धरती में दिया है, क्या रखने के लिए? पैर रखने के लिए दिया है, और वो परमेश्वर का है। और उसको अगर हम हिफाजत से रखें, हिफाजत करें, परमेश्वर हमें अगुवाई करता है। अगर हम तो दुष्ट की तरह हो जाएंगे, अगर हमें मिल गया है, हम उधर खाते पीते रहे, तब परमेश्वर का ध्यान, परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान नहीं रहेगा। इस तरह से हम गाते हैं कि नाम मेरा लिखा गया जीवन पुस्तक में। चल हम इस गाना को गाएंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। और चलिए गाना को गा लेते हैं, उसके बाद कैसे प्रार्थना करना है, क्या प्रार्थना करना है बताऊंगा। चलिए। नाम मेरा लिखा गया जीवन पुस्तक में, नाम मेरा लिखा गया जीवन पुस्तक में, नाम मेरा लिखा गया जीवन पुस्तक में, नील आसमान उस पार, हे प्रभु मुझे न भुलाओ, हे प्रभु मुझे न भुलाओ, हे प्रभु मुझे न भुलाओ, नील आसमान उस पार। यीशु को मैं अपनाया, तुम भी अपनाओ, यीशु को मैं अपनाया, तुम भी अपनाओ, यीशु को मैं अपनाया, तुम भी अपनाओ, नील आसमान उस पार। हे प्रभु मुझे न भुलाओ, हे प्रभु मुझे न भुलाओ, हे प्रभु मुझे न भुलाओ, नील आसमान उस पार। धन्यवाद। इस समय हम सब 3 होके हम लोग खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हो सके तो आप लोग घुटना टेकिए और घुटना टेकिए प्रार्थना करिए। अब प्रार्थना का हम बता रहे हैं कि इंग्लिश में है अडोरेशन, इसका मतलब प्रशंसा करना। हम ईश्वर को हम प्रशंसा करें। कन्फेशन माने पाप से हमें क्षमा मांगना, या हमारे अपराधों को क्षमा मांगना, या जो अपराध किए उसको हमको स्वीकार करना, या तो उर्दू भाषा में बोलता है कबूल करना। जो हम गलती किए हैं हमको हम कबूल करें, और उसके बाद हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, थैंक्स। उसके बाद है सप्लीकेशन, हमारे लिए जो निवेदन है, क्या निवेदन है, और प्रार्थना उसको हम करें। जैसे कि हम लोग का निवेदन था, क्या निवेदन था हम लोग का चर्च के लिए, चर्च की बढ़ोतरी के लिए, चर्च के सदस्य गणों के लिए, और चर्च की जो जमीन है इनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हमारे चर्च में जितने भी बुजुर्ग हैं उनके लिए प्रार्थना किए, और हमारे सदस्यों के लिए प्रार्थना किए, जो बीमार में थे उनके लिए प्रार्थना किए, और हमारे सेक्शन, यूनियन, डिवीजन, जीसी जो नई उनके लिए इस साल चुनाव होगी उसके लिए हमने विशेष प्रार्थना रखी, और इस महामारी के लिए भी हमने प्रार्थना की। ये सारे हमें लास्ट में है निवेदन, उस निवेदन में हमें प्रार्थना करना है। तो आप सब जब 3 होकर के प्रार्थना करेंगे, आप ये निवेदन भी प्रार्थना करिए और एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करिए, ताकि ये प्रार्थना हम अपने मन से, हम अपने गहराई से हम प्रार्थना करें, ताकि इस प्रार्थना परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। आइए हम इस समय याद रखें, सबसे पहले क्या करना है, परमेश्वर पिता को
प्रशंसा बोलना है, प्रशंसा करना है कि किस तरह से प्रशंसा करेंगे। कि ये प्रशंसा हम करते हैं कि आपने हमें ये सुंदर सुअवसर दिया है, उसके लिए हम प्रशंसा करते हैं। ये सुंदर जीवन के लिए हम प्रशंसा करते हैं, इस सुंदर प्रकृति के लिए हम प्रशंसा करते हैं। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे कि हम अपने जो हम गलती किए उन गलती को क्या करें, हम क्षमा मांगे। और उसके बाद हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसके बाद हम जो हमारा निवेदन है प्रार्थना, उस प्रार्थना को हम लोग करेंगे। आइए हम सब मिल के हम लोग प्रार्थना करेंगे। और हो सके हम लोग 3-3 होके आप लोग ग्रुप बना लीजिए और प्रार्थना करें। आइए। और हम लोग आपसे प्रार्थना सम्मान में जो वक्ता हुए गीत गाए वचन सुने, उसके द्वारा आपसे और इस समय विश्राम दिन के अपने खास लोगों को दिए और जो भी साक्षी हम लोग दिए लोगों से सुने और ये प्रार्थना और ये प्रार्थना सभा में हम सब प्रार्थना करते हैं कि हम सब के जीवन में बहुत से ऐसे और गुनाह रहते हैं, शैतान और हम लोग को उस भारत से आगे जीवन नहीं जिंदगी प्रार्थना करते हैं कि हमारे के हर एक सदस्य हर एक परिवार के साथ किसी में मिटाव है, संजट है, हर एक चर्च के अपना ठान दिए हैं हर एक के मन उत्साह कीजिए जिससे कि रकम इसको मिलना है और चर्च में जो भी जरूरत चीज है उसको दे सके और आपकी मौका के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि उसकी प्रेम विश्वास से करता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ तेरे लिए प्यारे यीशु, सब मैं देता हूँ। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और हम सब चेन बनाएंगे। चेन बना के आखिरी प्रार्थना हम लोग करेंगे। धन्यवाद देते हैं फिर से इस मौका के लिए कि आपने हम सब के लिए, इस बगीराम जो चर्च के लिए ये सुनहरा और सुअवसर मौका दिया कि हम इस 10 दिन की प्रार्थना सभा में शामिल हो सके और हम अपने विभिन्न वक्तों के द्वारा से अच्छे अच्छे वचनों को सुना है पिता। केवल हम सुनने वाले ना हो, परंतु इस वचन के द्वारा से हम अपने आप को उस गहराई तक ले चले, ताकि हम सुन के नहीं परंतु उसके अनुसार से हम चलने वाले बन सके। और चलते हुए पिता हम उस आनंद मिराज की ओर हम जाएं जो हम सबको आप देना चाहता है। इसी तरह से प्रार्थना करते हैं आज कि जितने हम इस 10 दिन की प्रार्थना में शामिल हो सके उनके लिए धन्यवाद देते हैं। इसी तरह से जितने रिटायरीज हैं, बुजुर्ग हैं, उन सब के लिए, जितने बीमार में हैं, तकलीफ में हैं, उन सब के लिए और चर्च की आवश्यकता के लिए जो हमें अति आवश्यकता है पिता। तू जानता है हमारी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा के अनुसार से तो हमें हम सब के लिए उपाय कर, ताकि ये उपाय होकर पिता हमारे लिए जो है बच्चों के लिए सब स्कूल हॉल की आवश्यकता है उसको तो उपाय कर, क्योंकि तू हमारे आवश्यकता को तू जानता है।
इसी तरह से तू उपाय कर ताकि उपाय हो सके और हम सब मिल के आपको धन्यवाद दे सके और जो बच्चों का असुविधा है पिता वो पूर्ण हो सके। प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी से जितने लोग जूझ रहे हैं, तकलीफ में हैं, उनकी सुधि ले। प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं के लिए, अगुवाओं के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, तुम सबके साथ हो, सबको तो सद्बुद्धि और ज्ञान दे ताकि पिता जब इस अंतिम समय में देश को चलाते हैं वे आपकी ओर से हो सके और इसी तरह से हम सब पर जितने भी विपत्ति तकलीफ आएगी पिता वो दूर हो सके और तो हम सबको इन दुख तकलीफ को सहने के लिए तो अगुवाई करना। प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे मिशन के बड़े अगुवाओं के लिए, जिस तरह हमारे पास्टर लकड़ा है, इस समय वो तकलीफ में है पिता, उनके तकलीफ को तो जानता है, उसके अनुसार से तो उनकी विशेष सुधि ले और जो कुछ भी दवा उनके लिए दी जा रही है उस पर आपकी आशीष हो ताकि वे खा के भले चंगे स्वस्थ हो सके और स्वस्थ होके आपके काम में लग सके और हम भी उनके साथ आशीषित हो सके, इसी तरह उसके परिवार के साथ हो। और प्रार्थना करते हैं विशेष गैस लकड़ा के लिए उनके साथ भी हो, उनकी भी सुधि ले। प्रार्थना करते हैं अमर होरों के लिए उनके साथ हो और उनकी भी सुधि ले। प्रार्थना करते हैं मिस्टर और मिसेस जोसेफ क्रिकेटा जो हम सब निवेदन में रखे थे उनके साथ हो, उनके परिवार के साथ हो और उनके बेटे जहीं के भी हो सके पिता उन्हें वापसी आने में तो अगुवाई करना और यदि और उनको तो सुरक्षित रखना। इसी तरह से प्रार्थना करते हैं हमारे सेक्शन, यूनियन, डिवीज़न, जीसी के लिए जब ये चुनाव की मीटिंग होगी पिता उसमें आपके अभिषेक, आपकी आशीष अगुवाई चाहते हैं ताकि आपकी ओर से जितने भी अगुवे चुने जाएंगे वे आपकी ओर से हो सके और इसी तरह से आपकी सेवकाई कर सके और उनको सेवकाई करने में तो अगुवाई करना। इसी तरह से प्रार्थना करते हैं फिर से हमारे इस कलीसिया के लिए, जिस तरह से इस समय हम सब एक दूसरे के हाथ पकड़े हैं पिता, इसी तरह से हम एक दूसरे के हाथ पकड़ के कंधे से कंधे मिला के हम आपके काम को कर सके। इस तरह से तो हम में से प्रत्येक को तो अगुवाई कर। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर संगति के लिए और इस 10 दिन की मीटिंग के लिए जो हमारी सेक्शन और यूनियन की ओर से ये योजना थी पिता। इसी तरह से और भी हम सब के जीवन के परिवर्तन के लिए जो हम जागृति की खोज में है पिता, इस खोज को कायम रखने के लिए हम सबको तो अगुवाई करना। इसी तरह से प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। इसी तरह से जब हम यहाँ से जाते हैं पिता, हम अपने अपने मनों में जो वचन हम सब ने सुना है, सीखा है, उसको हम अमल कर सके और हम सब आपके हाथ में समर्पित होते हैं। इस रात्रि के समय सबों को सुरक्षित रख और फिर से प्रत्येक के जीवन में कल दे ताकि हम सब आपको धन्यवाद दे सके। हमें से हर एक के पाप और गुनाह को तो क्षमा कर। इस छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुना ग्रहण कर, आमीन। धन्यवाद आप सबको।